अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई थी और इसमें हम तकरीबन 5 से 6 7 8 लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने है, ठीक है। जो स्टूडेंट सीक्वेंस के साथ ले रहे हैं उनको डिटेल से समझ आ रही होगी। अगर आप सीक्वेंस के साथ नहीं ले रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट को सीक्वेंस के साथ देखना शुरू करें। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज का दिन हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड्स, जिन्हें हम C++ की लैंग्वेज में फंक्शंस भी कहते थे, ठीक है। तो फंक्शंस और मेथड एक ही चीज़ है, तो वर्ड हम C शार्प में इसका मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो यहाँ पर, ठीक है। अगर ये भी इंस्टॉल नहीं है आपके पास तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देखकर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे आप फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू का ऑप्शन आता है। न्यू के बाद प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। प्रोजेक्ट का जैसे ही ऑप्शन आए आपके पास तो आपने क्या करना है, यहाँ से हमेशा की तरह विजुअल C शार्प यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए, कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर आपने फाइल का नेम रख देना है। तो मैं मिसाल के तौर पर मेथड स्लैश उसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ मेथड अंडरस्कोर इलेक्शन नंबर 1 मैंने रख दिया फाइल का नाम। और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट है और यहाँ पर करता हूँ मैं ओके। तो जैसे ये ओके सिलेक्ट हुआ तो क्या हो गया, हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर से बनी हुई एक फाइल C शार्प की हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो जैसे ये हमारे सामने आई है, ये देख सकते हैं आप, हमेशा की तरह बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है इसका। और इसमें हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब फंक्शन का कॉन्सेप्ट जैसा कि आपको C++ में भी बताया था कि फंक्शन किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि आपका जो कोड बार बार आपको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है वो कम हो सके। मिसाल के तौर पर अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, ठीक है, आपने कैलकुलेटर का एक बार कोड लिख लिया, फिर आपने कुछ कोड किया, दोबारा से कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी तो आपको तो फिर से कैलकुलेटर का कोड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बना लेते हैं जिसमें उस कैलकुलेटर का कोड लिख देते हैं हम, ठीक है। और क्या करते हैं, जब भी हमें उस कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है हम उस ब्लॉक के नाम से उसको कॉल करते हैं, यानी उस फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी उस मेथड को कॉल करते हैं और उसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स C++ पढ़ के आए हुए हैं उन्हें अच्छी तरह ये बात समझ होगी। ये सेकंड प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये भी आपने एक बार देख लेनी है। यहाँ से फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये देखें, फंक्शन इन C++, तो ये वाला लेक्चर भी आपने देख लेना है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके, वरना अदरवाइज इसमें मैं सारा कवर कर ही दूंगा। तो आपको पता है कि जैसे ही कोई चीज़ ये प्रोग्राम रन होता है तो वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, मेन का फंक्शन, ठीक है। इसमें ही सारे फंक्शंस रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल पहले एक 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर इंट a इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 5 और मुझे एक और वेरिएबल चाहिए इंट b इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं, ठीक है, 7 कर देता हूँ। b इज इक्वल टू मैंने 7 कर दिया और यहाँ पर मैं कंसोल में लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में मैं लिखता हूँ, ठीक है, कि एंटर नहीं हम बल्कि लिखेंगे यहाँ पर द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम चाहते हैं यहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट हो, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कैलकुलेट हो क्या है। एक तो तरीका नॉर्मल कि हम कोई एक थर्ड वेरिएबल बनाकर उसमें क्या कर दें, a+b कर दें और इसको प्रिंट करवा दें, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक फंक्शन बनाएं अलग से जिसके अंदर एक मेथड बनाएं अलग से, ठीक है। फंक्शन और मेथड एक ही वर्ड में यूज़ करूँगा, इसमें हम मेथड ही यूज़ करेंगे। जब मैं मेथड की बात करूँ यानी फंक्शन की बात हो रही है, तो हम एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर जो कि इस नंबर को गेट करेगा और हमें उसका आउटपुट देगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक नया फंक्शन बनाता हूँ। उसको स्टार्ट किससे करना है आपने, स्टैटिक से। अब स्टैटिक का क्या रोल है ये हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लें कि क्लास के अंदर सिंपल फंक्शंस वगैरह यूज़ करने के लिए, हम डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करने के लिए स्टैटिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़हन में रख लें अभी। और इसकी टाइप मैं वॉइड रख देता हूँ और इसका नाम मैं चलें सम रख देता हूँ और इसके यहाँ पर हम आर्गूमेंट्स पास करवाएंगे। यहाँ पर इसकी बॉडी बनाता हूँ मैं और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस फंक्शन में जितनी वैल्यूज पास होनी हैं उतनी हमारे पास क्या होना चाहिए, उतने हमारे पास यहाँ पर आर्गूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं तो मैं पहले का नाम x रख देता हूँ और दूसरे का नाम मैं y रख देता हूँ, ठीक है। और अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं इंट
सम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई कर दिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और इसमें वैल्यूज पास करूंगा। तो फंक्शन को कॉल करवाने का तरीका क्या है, सिंपल उसका नेम लिखें, ब्रैकेट्स लगाएं और इसके अंदर जो आपने वैल्यूज पास करनी है वो करें। अब वैल्यूज हमने पहले से वेरिएबल में रखी हुई हैं, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर 5 और 7 इस तरह लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सेमी कोलन लगा देता हूँ, तब भी ये इस वाले फंक्शन में पास हो जाएगी। अगर आपने कोई वेरिएबल वगैरह रखा है तो आप वेरिएबल का नेम रख दें। तो मैंने मिसाल के तौर पर ए बी ऊपर वेरिएबल रखा है तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नेम ही लिख देता हूँ। तो ए बी मैंने क्या किया, वेरिएबल के नेम्स रख दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और ये क्या है, हमने किस फंक्शन को कॉल किया, सम वाले को। अब सम में देखें यहाँ पर आर्गुमेंट्स क्या हैं, यहाँ पर इंट एक्स पड़ा हुआ है, इंट वाई। अब ये जो ए की वैल्यू है वो कहाँ पर कॉपी हो जाएगी, वो कॉपी होगी यहाँ पर एक्स पर, ठीक है, पहले आर्गुमेंट में। और जो दूसरी वैल्यू है वो वाई में कॉपी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई में आएगी वैल्यू, उसके बाद वो सम हो जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट सम कर ही देता हूँ कि हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना है, यहाँ पर सम की वैल्यू आनी चाहिए। तो कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ चलें, और यहाँ पर मैं सम को प्रिंट करवा देता हूँ, सिंपल के सम की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने राइट लिखा सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद ये फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू है वो रन हो जाएगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, कंपाइल होना, और हमारे सामने आउटपुट आ गई। लेकिन उसी वक्त आउटपुट बंद हो गई, क्यों, क्योंकि जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हर प्रोग्राम के आखिर पर आपने कंसोल डॉट रीड की वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है ताकि वो स्क्रीन को होल्ड करके रखे। इसको मैंने क्या कर दिया, रीड की यहाँ पर लगा दिया सेमी कॉलन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको अब मैं करवा के दिखाता हूँ रन आपको। जैसे ये रन होगा, ये देखें सम ऑफ 2 नंबर इज 12, ठीक है, किस तरह 5 प्लस 7 12 आ गया आंसर। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज। समझ आ गई ये कैसे हुआ। 2 फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड जो हमने खुद लिखा, और एक जो हमारा मेन फंक्शन होता है यहाँ पर, इसमें मैंने सिंपल वैल्यूज पास करवाई। तो क्या हुआ, वो वैल्यूज यहाँ पर कॉपी हो गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर प्रिंट कर दिया। ये था सिंपल मेथड का कॉन्सेप्ट कि आप किस तरह से वैल्यूज पास करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसी तरह आगे से आगे कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे जिसमें ज़्यादा वैल्यूज पास करवाएंगे, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू पास करवाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, एक तो है इसमें हमने डायरेक्ट क्या किया, वैल्यू पास करवाई और इसी के अंदर प्रिंट करवा दिया। हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं कि ये कहीं और पर प्रिंट हो। तो हम क्या करते हैं, इसकी ये जो सम है हम यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाएंगे, हम इसको रिटर्न करवा देंगे। अब रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखना है आपने रिटर्न, उसके बाद सम। अब रिटर्न का क्या मतलब है, जब ये पूरा फंक्शन चल जाए, कैलकुलेट वगैरह हो जाए, उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न करे। रिटर्न किस टाइप की करे वो आपने देखना है कि सम किस टाइप का है, सम इन टाइप का है। तो यहाँ पर आप वॉइड नहीं लिखना, वॉइड होता है कि आपने कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, अगर करनी है तो फिर आपको डाटा टाइप लिखनी पड़ेगी। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंट कर देता हूँ। जैसे मैंने इंट की, इसका क्या मतलब है, फंक्शन चलेगा, ये देखें यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल होगा चलेगा, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और इस फंक्शन के अंदर सम की वैल्यू आ गई है। अब इस फंक्शन ये जहाँ पर इसको कॉल किया हुआ है, जैसा कि ये a प्लस बी यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको किसी चीज़ के अंदर स्टोर करवा दें। मैं मिसाल के तौर पर इंट c इज इक्वल टू कर देता हूँ दिस फंक्शन, यानी ये फंक्शन चले, इसके अंदर क्या हो रहा है, वैल्यू रिटर्न हो रही है सम की, उसके बाद पूरा फंक्शन चलने के बाद उसकी वैल्यू स्टोर हो जाए c के अंदर, और c को मैं यहाँ पर सिंपल क्या कहते हैं करवा देता हूँ, इसको प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, चलिए डायरेक्ट यहाँ पर सम इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं, ठीक है, सम इज इक्वल टू, यहाँ पर इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और ये भी अगर नहीं पता तो पिछला लेक्चर देखें, स्टार्टिंग पर मैंने बताया हुआ है ये क्या चीज़ है, इंडेक्स वाला सीन, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, सम लिख दिया, सम नहीं बल्कि हमें यहाँ पर लिखना होगा सी, क्योंकि हम सी को यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने किया सेमीकोलन। अब देखते हैं ये कैसे रन होगा, ठीक है। अब ये देखिए सम ऑफ 2 नंबर, ये तो लाइन वैसे प्रिंट हो गई, इसको हमें कमेंट कर देना चाहिए यहाँ से, चलिए इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको रन। जैसे मैंने अब रन किया, दिस सम इज इक्वल टू 12, तो बात समझ आ गई। अगर आप चाहें तो उसी
फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज आप रिटर्न करवा लें, उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें और उस वेरिएबल को सिंपल प्रिंट कर दें। तो ये था सिंपल मेथड का कॉन्सेप्ट और रिटर्न का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि अगर वैल्यूज हम कैलकुलेटर है हमारे पास डिफरेंट किस्म के, यानी यूजर डिफरेंट टाइप का डाटा पुट कर रहा है, कोई 2 नंबर पुट कर रहा है, कोई 3 पुट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन सिर्फ 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। अगर 3 पुट कर दे तो तब कैसे सम होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओके, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फिर। इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज।